जय हिंद। कैसे हैं आप सब कुछ सही तो है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हम अध्याय 4 का आपके लिए लेक्चर 4 लेकर आए हैं, मतलब चौथे अध्याय का चौथा लेक्चर। इसमें आप पढ़ेंगे संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कुछ कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक गुणधर्म है जो आपके सिलेबस में है। होते तो बहुत गुणधर्म है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, दहन है, ऑक्सीकरण है, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन 4 गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पढ़ाई जारी रखिए। आप लोग वीडियो जो देख नहीं रहे हो, वीडियो जो पीछे नहीं देखे हो, उन्हें वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें नीचे टेलीग्राम की लिंक दी जा रही है, उससे आप जुड़ जाइएगा। उस पर हम आगे कुछ आपको दिया करेंगे टेलीग्राम पर, तो उससे आप जुड़ जाइएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो देखते हैं भैया संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सर पहले हाइड्रोकार्बन ही बता दो क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक की ऐसे यौगिक की जिनमें कार्बन पाया जाए और जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन कार्बन के ऑक्साइड कार्बनिक यौगिक नहीं होते। जैसे CO2 है, वो उसमें कार्बन होता है लेकिन फिर भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्लियर हुई है बात। तो अब इसमें देखते हैं संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गए, जिसमें कौन कौन चीज पाई जाए, कार्बन पाया जाए और हाइड्रोजन पाया जाए। जिसमें 2 चीजें उपस्थित हो उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे ये देखिएगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी जिसमें सिर्फ ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए उन्हें कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। जिनमें सिर्फ, अगर पहले हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कहना चाहो पहले हाइड्रोजन कह लो भाई। देखो जिससे पहले हाइड्रोजन आ रहा है तो तुम पहले हाइड्रोजन कहो। ऐसे कार्बनिक यौगिक कि जिनमें हाइड्रोजन पाया जाए और कार्बन पाया जाए उन्हें कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होते संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते, वो देखो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। इधर 3 बॉन्डों में कुछ जुड़ा होगा, इधर भी 3 बॉन्डों में कुछ हाइड्रोजन या कोई दूसरे पदार्थ मतलब दूसरे यौगिक जुड़े हुए होंगे। इधर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहला वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो यानी द्विबंध हो, त्रिबंध हो, उन्हें कहा जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला देखते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र ये 2 तरीके के होते हैं। एल्कीन होता है एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। जो एल्कीन होता है उनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और जो एल्काइन होता है उनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यानी इसमें हाइड्रोजन कार्बन के दूने से 2 ज्यादा होते हैं। एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन के सीधे दूने होते हैं
और एल्काइन में हाइड्रोजन कार्बन के दूने से 2 कम होते हैं। ये जो होते हैं 2 नंबर हो गए। तीसरे, ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं, इनमें जो संकलन अभिक्रिया होती है वो नहीं होती है, नहीं देते हैं। ये जो होते हैं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया का है या संकलन अभिक्रिया का, एक ही बात है। योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इनके उदाहरण देखिएगा आप, जैसे मेथेन CH4, ये क्या है? मेथेन। C2, 2 का दूना 4, दूना 6, 3 दूना 6, 2 8, ये सब क्या है? मेथेन। इसका नाम मेथेन, इसका नाम एथेन, इसका नाम प्रोपेन। इधर उदाहरण देखते हैं हम, जैसे C2H4, इसका नाम एथिलीन या एथीन। C2H2 एसिटिलीन या एथाइन। इनके हम संरचना सूत्र भी बता देते कि जैसे कार्बन कार्बन के मध्य कैसे सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कोश को संयोजी कोश कहा जाता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इस वजह से इसे 4 तरफ से मतलब साझा करे। ये कार्बन जो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इसी वजह से इसमें बॉन्ड बनते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो द्विबंध बनता है, जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो त्रिबंध बनता है। देखिएगा, जैसे CH4 की अगर हम संरचना बनाएं तो ये एक कार्बन हो जाएगा और इसके चारों ओर ये हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इसमें देखिएगा कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड ही है। इसी तरीके से ये C2H6 जो है, C2H6, अब इसमें कई कार्बन हुए, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। 3 इस कार्बन के साथ लगा दो और 3 इस, तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही, यानी कार्बन चारों बॉन्डों से घिरा है। इसी तरीके से C3H8 है, देखिएगा C3H8 ये। अब इसे कितने चाहिए? 2 है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, कितने बचे? 6 बचे। 3 इसके साथ लगा दो, पूरे हो गए सब। इसी तरीके से इधर देखिएगा, इसकी संरचना देखिएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दो। H2 है, 2 इसके 4 हैं, 2 इसके साथ लगा दो और 2 इसके साथ लगा दो। कार्बन की संयोजकता क्या पूरी हो गई? नहीं पूरी हुई। इस कार्बन 3 बॉन्डों से घिरा, ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्डों से घिरा हुआ है। तो इसमें जब डबल बॉन्ड यहां पर कर दोगे, अब संयोजकता पूरी हो जाएगी। ये कार्बन 4 बॉन्डों से घिर जाएगा, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्डों से घिर जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखते हैं, ये अब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल ही बॉन्ड है ना होना, और हाइड्रोजन दोनों पूरे हो गए। तो यहां पर जब ट्रिपल बॉन्ड करोगे तब इसकी संयोजकता पूरी हो गई होगी। तो ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये वाले संतृप्त, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब इसमें देखिएगा, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होते तो इसके बहुत गुणधर्म है, लेकिन हमें इन 4 गुणधर्मों पर बात करनी है। सबसे पहले हम दहन पर बात करते हैं। दहन माने होता जलना, दहन माने जलना, और जलने में मदद करती है ऑक्सीजन। जब हम मेथेन को जलाते हैं, कोई भी चीज जलेगी तो हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा। तो जब जलती है तो हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है।
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल निकलता है। ये CH4 यानी मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये जल है, ये ऊष्मा एवं प्रकाश है। तो दहन क्या होता है? दहन पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा एवं प्रकाश देते हैं। ठीक है, ये इनका दहन में हो गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकरण आप जानते ही हैं, पीछे जो पार्ट थे, पहली पार्ट में शायद, उसमें ऑक्सीकरण को कायदे से पढ़ा है। और वो ऑक्सीकरण कुछ टफ है भी नहीं कि ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएं या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे ही हम क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये C2H5OH है, अब इसमें से क्या है? हाइड्रोजन निकल रहा है, CH3 बचा है, CH3C। तो 2 यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए और एक O यहाँ से H2 हो गया और एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया के, तो ये अम्ल बना लेते हैं। जो एल्कोहल होते, जब उनका ऑक्सीकरण किया जाता है तो अम्ल बनते हैं, और ये एसिटिक अम्ल बन के तैयार हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। तो CH3COH ये कौन चीज है? एसिटिक अम्ल। तो दहन पर ये जो कार्बनिक यौगिक होते क्या देते हैं? ऊष्मा एवं प्रकाश देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑक्सीकरण इनमें सरलता से हो जाता है, और ये जैसे एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर ये कार्बनिक यौगिकों का मतलब ऑक्सीकरण सरलता से हो जाता है। जैसे एल्कोहल है, ये कार्बनिक यौगिक है और ये एसिटिक अम्ल में बदल रहा है। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया मतलब योगात्मक अभिक्रिया, योग। ये योग जो होता है, हम बता चुके हैं आपको, जो संकलन अभिक्रिया होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं देते, ये सिर्फ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। संकलन अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2H2, इसमें जब हाइड्रोजन का योग होता है तो क्या होता है? इसमें चाहे उत्प्रेरक Ni ले लो, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये होता है, और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन उधर जुड़ जाएगा। ऐसे कार्बन के 2 ये बांड हो गए, 2 बांडों में हाइड्रोजन लगा है, 2 बांड ये, कार्बन 4 बांडों से घिरा है। ये वाला कार्बन भी 2 बांड इसके इधर है, हाइड्रोजन के 2 बांड, कार्बन 4 बांडों से घिरा है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, तो कार्बन के 3 बांडों में हाइड्रोजन हो गए, एक बांड में कार्बन हो गया। इस वाले कार्बन में भी 3 बांडों में हाइड्रोजन हो गया, एक बांड में कार्बन हो गया, तो संयोजकता पूरी हो गई। इस तरीके से अगर कोई ट्रिपल बांड वाला होता, एक बार उसमें हाइड्रोजन जोड़ते तो वो डबल बांड में कन्वर्ट होता, डबल बांड से फिर सिंगल बांड में आ जाता। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते वो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन माने होता है एक जगह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब हटा देना। जैसे CH4 है, Cl2, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होते हैं ये हैलोजन देते हैं। FClBrI 7वें वर्ग के तत्व जो होते हैं, यानी 17वें वर्ग के तत्व जो होते हैं, FCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो जब इनसे कार्बनिक यौगिकों के कोई कार्बनिक यौगिक जब इनसे हैलोजनों से अभिक्रिया करता है तो अब ये एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? जब एक हाइड्रोजन चला जाएगा 3 हाइड्रोजन बचेंगे, और वो जो एक हाइड्रोजन गया था उसकी जगह कौन ले लेगा? ये Cl ले लेगा, और यहां से जो H निकला एक Cl और ये HCl बन जाएगा। अगर देखना चाहो तो देखो, ऐसे भी देख सकते हो तुम, ये जैसे चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लगे हैं, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? Cl2 से करा रहे हैं। तो ये प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब एक जगह पर हाइड्रोजन को हटा देगा और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। यहां से H ये चला जाएगा और एक Cl मिलके ये HCl बना देंगे। इसी को लिखा जा सकता है, ये क्या है? CH3Cl, यही तो लिखा है ऊपर यही तो लिखा है CH3Cl। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।